राम राम साथियों, अकोला जबलपुर नई निसर्ग आभा एक्सप्रेस ट्रेन वाया न्यू अमरावती चंदूर बाजार पांडुरना आमला छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर के रास्ते जल्द शुरू हो सकती है। इसके साथ ही अमरावती से नागपुर मेमू ट्रेन का विस्तार भी हो सकता है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, विदर्भ और महाकौशल क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए इन दिनों अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग से जुड़ी दो बड़ी खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली खबर अमरावती से नागपुर तक मेमू ट्रेन के विस्तार को लेकर है, जबकि दूसरी खबर अकोला से जबलपुर तक निसर्ग आभा एक नई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किए जाने से संबंधित है। यदि भविष्य में ये दोनों योजनाएं पूरी तरह अमल में आती हैं तो निश्चित रूप से विदर्भ और महाकौशल के बीच रेल संपर्क को एक नई मजबूती मिलेगी। हालांकि इन दोनों खबरों की वर्तमान स्थिति अलग अलग है, इसीलिए पूरे विषय को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इस रेल मार्ग के इतिहास की। बडनेरा से नरखेड़ तक लगभग 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण करीब 2 दशक पहले शुरू किया गया था। इस परियोजना का ऐतिहासिक महत्व भी है। तत्कालीन रक्षा मंत्री एवं रामटेक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पीवी नरसिम्हा राव ने इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। बाद में जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब उनके कार्यकाल में नरखेड़ से अमरावती रेलखंड का उद्घाटन किया गया। इसके बाद इस मार्ग पर सबसे पहले नरखेड़ भुसावल पैसेंजर का संचालन शुरू हुआ। कुछ वर्षों बाद रेलवे बजट में नरखेड़ काचीगुड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलाई गई। इसके बाद सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का संचालन भी इसी रेल मार्ग से शुरू हुआ, जिसे मोरसी स्टेशन पर ठहराव दिया गया। वहीं बाद के वर्षों में यशवंतपुर इंदौर एक्सप्रेस को भी यात्रियों की मांग पर चंदूर बाजार और वारूड स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया गया। इसके बावजूद इस पूरे रेल मार्ग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ से नागपुर और मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। अमरावती से नरखेड़ तक मेमू ट्रेन तो संचालित होती थी, लेकिन उसका संचालन केवल नरखेड़ तक ही सीमित था। ऐसे में नरखेड़ से आगे नागपुर जाने वाले यात्रियों को दूसरी ट्रेनों का या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता था। वहीं मध्य प्रदेश के पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए कोई भी सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। इसका सबसे अधिक असर छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम यात्रियों पर पड़ता था। इसके अलावा मोरशी, वारूड, कटोल और नरखेड़ क्षेत्र देश के प्रमुख संतरा उत्पादक इलाकों में गिने जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में फल व्यापारी, किसान और व्यवसायी प्रतिदिन आवागमन करते हैं, लेकिन पर्याप्त रेल सुविधाएं नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बडनेरा से केवल नरखेड़ तक ट्रेन उपलब्ध होने की वजह से स्थानीय यात्रियों को भी रोजाना यात्रा में कठिनाइयां झेलना पड़ती थी। यही कारण था कि पिछले कई वर्षों से इस रेल मार्ग पर नागपुर तक मेमू ट्रेन के विस्तार और मध्य प्रदेश की ओर नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। इन्हीं मांगों को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोडे, पूर्व सांसद रामदास तदास, पूर्व सांसद नवनीत राणा, सांसद संजय धोत्रे, विधायक उमेश यावलकर, चरणदास ठाकुर, राजेश वानखेड़े, प्रवीण तैडे, हरीश पिपले सहित कई जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग पर नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग रखी थी। वहीं अमरावती के सांसद अमर काले ने भी 24 अप्रैल को रेल मंत्री को पत्र लिखकर बडनेरा नरखेड़ मेमू को नागपुर तक विस्तारित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और इस पूरे क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। इसी बीच स्थानीय मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों से यह खबर भी सामने आई कि अकोला से जबलपुर तक निसर्ग आभा नाम से एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा सकती है। खबरों के अनुसार यह ट्रेन अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, न्यू अमरावती, वलगांव, चंदूर बाजार, मोरशी, वारूड, ऑरेंज सिटी, नरखेड़, पांडुरना, मुल्ताई, आमला, परासिया, छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी, नैनपुर और घनसौर होते हुए जबलपुर तक संचालित हो सकती है। यदि भविष्य में वास्तव में इस ट्रेन को मंजूरी मिलती है तो यह पहली ऐसी सीधी रेल सेवा होगी जो विदर्भ और महाकौशल के कई महत्वपूर्ण शहरों को एक दूसरे से जोड़ेगी।
इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को सतपुड़ा पर्वतमाला के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य देखने का अवसर भी मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। यदि हम पूरे रेल मार्ग पर नजर डालें तो बडनेरा, न्यू अमरावती, वलगांव, मोर्शी, वारोड, नारखेड़, पांडुरना, मुल्ताई, आमला, परासिया, छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी, नैनपुर और घनसौर जैसे दर्जनों महत्वपूर्ण स्टेशन एक ही रेल कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद इस पूरे रेल मार्ग पर जबलपुर के लिए कोई भी ऐसी सीधी दिन की एक्सप्रेस ट्रेन उपलब्ध नहीं है जिससे यात्री बिना ट्रेन बदले आसानी से सफर कर सकें। वहीं अमरावती नागपुर मेमू के विस्तार को लेकर सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस ट्रेन का संचालन वलगांव, चंदूर बाजार, रिद्धपुर, मोर्शी, वारुड, पुलसा, मोवाड, कटोल, कोहली और कमलेश्वर सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव के साथ किया जाएगा। लगभग 219 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन करीब 4.5 घंटे में पूरा करेगी। यदि यह विस्तार लागू होता है तो रोजाना नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नागपुर आने जाने वाले हजारों यात्रियों को सीधा, सस्ती और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी। इससे इस पूरे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों खबरों की वास्तविक स्थिति की। अमरावती नागपुर मेमू ट्रेन के विस्तार को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई देती है। विभिन्न समाचारों में दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि अंतिम स्थिति तब पूरी तरह स्पष्ट होगी जब भारतीय रेलवे या संबंधित रेलवे जोन की ओर से आधिकारिक आदेश, समय सारणी और संचालन की तिथि जारी कर दी जाए। लेकिन अकोला जबलपुर निसर्ग आभा एक्सप्रेस को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। इस ट्रेन के संबंध में अभी तक रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय या भारतीय रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, ट्रेन नंबर, समय सारणी अथवा संचालन आदेश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, अकोला, अमरावती, पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और जबलपुर क्षेत्र के किसी सांसद, विधायक या मंत्री द्वारा भी इस ट्रेन की मंजूरी का कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल यह कहना उचित होगा कि अकोला जबलपुर एक्सप्रेस की खबर अभी चर्चा और संभावनाओं के स्तर पर है। यह जानकारी सबसे पहले कहां से सामने आई, किस आधार पर प्रकाशित हुई और इसके पीछे आधिकारिक स्रोत क्या है, इसकी अभी स्पष्ट पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जब तक रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इस खबर को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। हालांकि यदि वास्तव में रेलवे बोर्ड इस ट्रेन को मंजूरी देता है और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा होती है तो निश्चित रूप से यह विदर्भ और महाकौशल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। अकोला, अमरावती, नरखेड़, पांडुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, जबलपुर जैसे शहरों के लिए सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और दोनों क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। इसीलिए हमारा स्पष्ट मत है कि यदि अमरावती नागपुर मेमू ट्रेन का विस्तार आधिकारिक रूप से लागू होता है तो हम उसका दिल से स्वागत करते हैं। वहीं यदि भविष्य में अकोला जबलपुर निसर्ग आभा एक्सप्रेस को भी आधिकारिक मंजूरी मिलती है तो उसका भी हम पूर्ण समर्थन करते हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं, जिसका इंतजार केवल विदर्भ ही नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र के लाखों रेल यात्री भी बेसब्री से कर रहे हैं। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।